क्लास 10th के बाद सबसे बड़ा सवाल कि बेटा कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, ये तो सब पूछेंगे, पर कोई ये नहीं पूछेगा कि बेटा आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप करना क्या चाहते हो। जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट ना गलत स्ट्रीम ले लेते हैं और बाद में लाइफ में रिग्रेट करते हैं। बेटा ये ना केवल एक स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं है, ये आपकी लाइफ का फाउंडेशन है, क्योंकि एक बार आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली ना, आपका फ्यूचर उसी डायरेक्शन में बनेगा और फिर वापसी नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। राहुल नाम का एक लड़का था, क्लास 10th में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पूरे स्कूल में उसने टॉप किया, 98% उसने स्कोर किया। बट क्लास 11th में उसने सोशल प्रेशर की वजह से कि बेटा आप तो टॉपर हो, आपको तो साइंस ही लेनी चाहिए, उसने साइंस ले ली। उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी साइंस में नहीं था, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट ही नहीं बना तो वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया। जब पढ़ाई उसने नहीं करी तो क्लास 12th में उसने केवल और केवल 55% मार्क्स स्कोर करे, जिसकी वजह से आज वो बच्चा डिप्रेशन में है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या है। ये गलती आप ना करो, इसीलिए आपका भाई ये वीडियो लेके आया है। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको कैसे अपना इंटरेस्ट और स्किल को आइडेंटिफाई करना है और सही स्ट्रीम चूज करनी है, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप बाद में रिग्रेट ना करो कि मैंने ये क्या कर लिया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उन मिस्टेक्स को जानकर जो आप करने वाले हो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा, आपका हर दोस्त करने वाला है अगर उसे सही गाइडेंस नहीं मिली तो। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर के अंदर आकर आप डिसीजन लेने वाले हो। अगर आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं किया तो होता क्या है यार, इस सोसाइटी में ना, ठीक है, सभी बच्चे जो है वो साइंस ले रहे हैं। शर्मा जी के लड़के ने भी साइंस ली है, वर्मा जी का लड़का जो है वो भी साइंस ले रहा है, उसके मार्क्स कम आए फिर भी, तो आपको भी साइंस लेनी पड़ेगी। ये सोशल प्रेशर जो होता है ना बेटा, वो आपको बर्बाद कर देता है। बेटा उन्हें नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो आप इस प्रेशर में बिल्कुल मत आओ। और अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा नहीं साइंस ले ले, साइंस अच्छी होती है, उसमें ज्यादा स्कोप है, तो उन्हें समझाओ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर साइंस ले भी लूंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आ रही है बात समझ में। अगला फ्रेंडशिप प्रेशर, दोस्ती यारी का प्रेशर होता है। दो ग्रुप में ना 5 फ्रेंड है, 5 में से 4 कॉमर्स ले रहे हैं, तो वो आपको भी प्रेशराइज करे कि भाई तू भी कॉमर्स ले ले, अदरवाइज तू ना हमसे अलग हो जाएगा, तेरा ग्रुप अलग हो जाएगा, तेरी क्लास अलग हो जाएगी, हो सकता है तेरा स्कूल भी अलग हो जाए। इस तरह के प्रेशर में आके ना बच्चे ना गलत स्ट्रीम ले लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर वो आपके सच्चे दोस्त है ना, तो वो आपके साथ स्ट्रीम में साथ रहने से नहीं होंगे, उनके दिल आपके साथ है, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप कोई भी स्ट्रीम लो, किसी भी स्कूल में जो। आ रही है बस समझ में। तो दोस्ती यारी चक्कर में गलत डिसीजन नहीं लेना। पेरेंट्स का प्रेशर, बेटा देखो लाइफ में ना 99% टाइम ना आपके पेरेंट्स आपके लिए सही डिसीजन लेंगे, पर हो सकता है कि 1% वो गलत हो। या भगवान थोड़ी ना है, उन्होंने आपका फ्यूचर थोड़ा देखा है, वो आपके फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इंटरेस्ट को, आपके स्किल को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो केवल आप ही कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा ये स्ट्रीम ले ले, ठीक है, आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उन्हें समझाना है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है। अगला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटा आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनका इंटरेस्ट है किस चीज में, ठीक है, और उन्हें अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है और किस स्ट्रीम में क्या स्कोप है, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला सेल्फ डाउट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मेरे तो केवल 65% मार्क्स आए हैं, मैं साइंस तो कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, पापा भी बोल रहे हैं तेरी बस की कुछ नहीं है, तू आर्ट ले ले। ऐसे डाउट कभी नहीं रखने। आपको स्ट्रीम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली नहीं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी है, और अपने ऊपर डाउट तो कभी करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो ये करना है तो वो होगा, बस आपको चाहना पड़ेगा, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप जो चाहो आप वो बन सकते हो, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे बस समझ में, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना। चलिए, तो बेटा ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब आपको पता है इन सब चीजों के चक्रव्यूह में आपको नहीं फंसना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि बच्चों अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि भैया वो कौन से स्टेप्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड असेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है हमें, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी असेस करना है। क्या बोल रहे हो भैया, यही जानने के लिए तो हम आपके पास आए हैं, और आप हमें एक लाइन चिपका रहे हो। अरे सब्र करो यार, समझो मेरी बात को, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहां पर है। जब आप क्लास 10th और 9th में पढ़ा करते थे, उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, पर उनमें से ना एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसको पढ़ने में आपको मजा आता था, जिसकी क्लास शुरू होने से पहले आप बहुत एक्साइटेड रहते थे और आप चाहते थे यार ये सब्जेक्ट की क्लास ना कभी खत्म ही ना हो। उस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त दिन रात आपको कभी कुछ पता नहीं चले। वो जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वही डिसाइड करेगा आपकी कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बनी है। अगर वो सब्जेक्ट साइंस है तो आप साइंस के लिए बने हो। अगर हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ते वक्त आप खो जाया करते थे उस ईरा में जहां पर वो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो बेटा आपके लिए ह्यूमैनिटीज बनी है। अगर आपको मैथ्स करना बहुत पसंद था और साथ में आप प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा इंटरेस्ट से समझते थे, तो कॉमर्स आपके लिए बनी है। तो जरा एक बार फटाफट रिवाइंड करो और सोचो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था क्लास 10th में जो आपको एक्साइट करता था। ऐसा कौन सब्जेक्ट था जिसके बारे में जानने में आपको हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी, जिसकी क्लास कभी खत्म ही ना हो, आप हमेशा इस सपने में, इस सोच में रहते थे। आ रही बात समझ में? आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया तो मतलब समझ जाओ आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन सॉर्ट है। ठीक है, 90% बच्चे जो है ना वो यहां से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे इस डिटेल पे, इस तरह से। ठीक है, बट 10% बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप उन 10% में से हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी है, अलग अलग स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज ले लेनी है। कि भैया आर्ट्स में हमारे पास, ह्यूमैनिटीज में हमारे पास हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी और ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कॉमर्स में हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स ये होता है। और साइंस में हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, राइट। तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यूट्यूब से हर एक स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट को उठाना है और उसके पढ़ के देखना है। जैसे कॉमर्स में आप अकाउंटेंसी को उठा लो या बिजनेस स्टडीज उठा लो, आर्ट्स में आप हिस्ट्री उठा लो, साइंस में आप फिजिक्स उठा लो और इसके इनिशियल चैप्टर्स को पढ़ के देखो कि आपको किस टॉपिक में मजा आ रहा है। क्योंकि आप उन बच्चों में से हो जिनको हर सब्जेक्ट में इक्वली मजा आता था। ठीक है, उनके लिए साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री ये सब कुछ बराबर था। ठीक है ना, तो आप इस तरह से तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप यूज करना है। आपको हर एक स्ट्रीम का मेन सब्जेक्ट उठा लेना है और उस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के 1 या 2 चैप्टर पढ़ के देखना है। यूट्यूब से आप पढ़ के देखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मेरी वीडियो वगैरह उठा लो, वहां से आप पढ़ कर देखो। ऐसे ही आर्ट्स के भी कुछ टॉपिक उठा लो, उसको पढ़ो, साइंस के कुछ टॉपिक उठाओ, वहां उसको पढ़ो और देखो आपको इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है। ठीक है, जहां पे आपको इंटरेस्ट बन रहा है बस वही सिलेक्ट कर लो। अरे बस समझ में। इसके बाद कंसल्ट क्लियर योर डाउट्स। बेटा कहीं भी फंसो ना तो कंसल्ट करो, पूछो अपने सीनियर से, अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से कि ये क्यों है, इसमें क्या स्कोप है। ठीक है, क्या ये मेरे लिए है। ठीक है ना, मतलब उनसे कंसल्ट करो यार, जो भी आपके डाउट्स आते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ना हजारों चीजें दिमाग में चलेगी और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना तो आप सही स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। कोई डाउट है मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओगे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। जो भी आपका डाउट है आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। आपके जितने भी डाउट्स हैं और आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। जितने भी आपके डाउट्स है ना स्ट्रीम को लेकर, आप मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर करूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका भाई है आपके पास। आ रही बात समझ में? तो बच्चा पार्टी इस तरह से अगर आपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया तो आई एश्योर यू कि आप लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने गलत स्ट्रीम ले ली। ठीक है, आई होप आप लोग सही स्ट्रीम चूज करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट करें, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराए और लाइफ में एक ऐसी अचीवमेंट को अचीव कर पाए जो आपने कभी बचपन में सोची थी कि मैं ये बन के रहूंगा। अरे बात समझ में? बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी। तो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहे। इस तरह की और वीडियोस के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट जो कॉमर्स लेने वाले हैं वो तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।